नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ धनु लगन व धनु राशि के जातकों के लिए वक्री गुरु का फल। देवगुरु बृहस्पति 20 जून 2021 से वक्री होने जा रहे हैं और वो 17 अक्टूबर 2021 तक वक्री रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव धनु लगन व धनु राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा। जनरली ग्रह जो हैं मार्गी अवस्था में रहते हैं, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा वक्री अवस्था में रहते हैं, जैसे राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं और सूर्य और चंद्र हमेशा मार्गी रहते हैं। सूर्य चंद्र कभी वक्री नहीं होते। और बीच के जो कुछ ग्रह हैं वो मार्गी भी रहते हैं, वक्री भी रहते हैं, जैसे मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ये 5 ग्रह हैं जो वक्री अवस्था में भी रहते हैं, मार्गी अवस्था में भी रहते हैं। तो अभी तक देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में जो है मार्गी अवस्था में चल रही थी, लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति जो है वक्री अवस्था में आ गए। वक्री अवस्था में के लिए कहा जाता है कि ग्रह जब अपने पापी ग्रह जब वक्री होता है, जैसे शनि जैसा ग्रह वक्री होता है तो उसकी नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभता बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में और विशेषकर गुरु जैसा ग्रह जिसकी एक साथ 3 दृष्टियाँ भी होती हैं। हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं, एक 5वीं दृष्टि, एक 7वीं दृष्टि, एक 9वीं दृष्टि। तो जिस ग्रह की 3 दृष्टियाँ हैं, ऐसी स्थिति में अगर वो वक्री होता है तो उसकी शुभता बढ़ेगी, क्योंकि अब वो पहले 3 भावों को देख रहा था, अब वो 6 भावों को देखेगा। क्योंकि वक्री ग्रह के बारे में माना जाता है कि वो जिस राशि में वक्री होता है उससे पिछली राशि का इफेक्ट देता है। तो धनु लगन व धनु राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में चल रहे थे कुंभ राशि में, और अब वो कुंभ राशि में वक्री हुए हैं तो वो अपने से पिछली राशि का इफेक्ट देंगे। यानी अब वो आप उन्हें मकर राशि से मानिए, और मकर राशि धनु लगन व धनु राशि से दूसरे भाव में आती है। मैं जैसे ही अपने वीडियो में आप सबको बताती हूँ कि गुरु का भ्रमण 2, 5, 7, 9 और 11वें भाव में होता है तो गुरु हमेशा अच्छा फल देते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 6 अप्रैल 2021 को देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में गए थे, और कुंभ राशि में जाने के बाद क्योंकि कुंभ राशि तीसरे भाव में आ गई तो जो धनु लगन व धनु राशि के जातक थे उनको कैरियर के लेके कुछ ना कुछ परेशानी आ रही थी। वो अपना कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे, जो मेहनत भी कर रहे थे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, जो उनको उम्मीदें थी वो उम्मीदें उनकी अपने कैरियर को लेकर पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति जो वक्री हुए हैं उसका उनको पॉजिटिविटी बहुत बढ़िया ख्याल मिलेगा रिजल्ट। उसका रीजन क्या है कि देवगुरु बृहस्पति ये जो 20 जून से लेकर 17 अक्टूबर 2021 तक वक्री रहेंगे, ये 2 राशियों में रहेंगे। पहले तो 20 जून से लेकर 13 सितंबर 2021 तक देवगुरु बृहस्पति जो है कुंभ राशि में वक्री रहेंगे, और वो 14 सितंबर को राशि बदलेंगे। 14 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि को छोड़कर मकर राशि में आ जाएंगे। अब वो आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे जहाँ वो हमेशा योग कारक होते हैं। अब वो मकर राशि में वक्री होंगे 14 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर 2021 तक, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 2, 5, 7, 9, 11 में गुरु का फल हमेशा अच्छा होता है। तो मान के चलिए कि 14 सितंबर 2021 से 17 अक्टूबर 2021 तो आपके लिए वैसे ही बहुत शानदार जाने वाला है। अब बात करें कुंभ राशि में गुरु का वक्री होना, तो कुंभ राशि में जो गुरु वक्री हो रहे हैं वो पिछली राशि से इफेक्ट दे रहे हैं, तो यहाँ भी गुरु को आप दूसरे भाव से ही मानिए। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि धनु लगन व धनु राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति जो वक्री हो रहे हैं 20 जून से लेकर 17 अक्टूबर 2021 तक, वो उनके लिए बहुत शानदार समय जाने वाला है। अब हम देखते हैं कि किस किस आधार पे उन्हें बढ़िया रिजल्ट मिलने वाले हैं। पहली बात, कैरियर को लेके ये समय बहुत बढ़िया है। आपके कैरियर में जो 6 अप्रैल 2021 के बाद रुकावट आ गई थी, कामों की गति रुक रही थी, काम बिल्कुल स्लो हो गए थे, आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जिनको जॉब की तलाश थी उनको जॉब मिल जाएगी। आप वर्तमान जॉब को बदलना चाहते थे, आप बदल सकते हैं। आप अपने प्रमोशन के लिए प्रयासरत थे, प्रमोशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप देखिए गुरु जब वक्री हो जाएंगे तो वो दूसरे भाव से फल देंगे। दूसरे भाव से फल देंगे तो छठे भाव पे भी दृष्टि होगी, दशम पर भी 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्योंकि कैरियर के लिए अपन देखते हैं या तो पहला भाव, छठा भाव और 10वां भाव, ये कैरियर से जुड़े भाव होते हैं। इन भावों पे जब ग्रहों की स्थिति बनती है, शनि और गुरु जैसे ग्रहों की, तो इस स्थिति में प्रमोशन आती है। अभी आप देखते हैं कि 23 मई से शनि ऑलरेडी वक्री हो रखे हैं, तो शनि वक्री होने के कारण धनु राशि से इफेक्ट दे रहे हैं, और उनकी लगन पे होने के साथ साथ उनकी दृष्टि दशम भाव पर भी है। यानी धनु लगन व धनु राशि के लिए गुरु और शनि दोनों का वक्री होना बहुत पॉजिटिव रहा। तो अब ये समय कैरियर के लिए आगे बढ़ने का है। जॉब मिल सकती है, आप वर्तमान जॉब को बदल सकते हैं, आप अपनी प्रमोशन के इंतजार में थे, प्रमोशन हो सकती है।
फाइनेंस के हिसाब से हम देखें तो धन, गुरु का कुंभ राशि में वक्री होना धन के लिए बड़ा शुभ रहेगा। पहले भी गुरु की कुंभ राशि में रहते हुए गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर भी थी, भाग्य भाव पर भी थी और एकादश भाव पर भी थी। धन के लिए गुरु शुभ थे, लेकिन अब वो जो धन भाव में जाके वक्री हुए इफेक्ट दे रहे हैं, उससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत इंप्रूव होगी। आपके पास धन आने के नए रास्ते बनेंगे। अगर आप व्यापार करते हैं और आपका पैसा कहीं रुक गया था तो उसके आने के आपके पास ऑटोमेटिकली रास्ते बन जाएंगे। रुका हुआ धन आपके पास आ सकता है। कुटुंब में ये समय बहुत अच्छा रहेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी। कुटुंब में किसी बात को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद चल रहा था, वो विवाद दूर होगा। आप अपने व्यापार में किसी प्रकार का कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो निवेश करने के लिए भी समय बहुत अच्छा है। आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। जो अपने विवाह के इंतजार में हैं उनके लिए बहुत शुभ है गुरु का वक्री होना, क्योंकि शनि, क्योंकि मकर राशि में वक्री हुए हैं, वो लगन से इफेक्ट दे रहे हैं। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है ही, देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि सप्तम भाव पर थी। अब जैसे ही अगर किसी लड़की की कुंडली है और उसकी कुंडली में जन्म कुंडली के मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो उस लड़की की शादी तय हो जाएगी। और किसी लड़के की शादी की बात है, उसकी जन्म कुंडली के शुक्र पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ने लगी तो ऐसी स्थिति में उसका भी विवाह तय होने का समय आ गया। तो ये तो है ग्रहों की स्थिति की कुंभ राशि में जो गुरु वक्री हो रहे हैं वो आपके लिए पारिवारिक जीवन के लिए, विवाह होने के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए और कैरियर के लिए बहुत शुभ है। अब हम बात करें 14 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर 2021। ये वो समय है जब देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में आ चुके होंगे और आपके दूसरे भाव में होंगे, जहाँ से उनकी दृष्टि छठे भाव पर और दशम भाव पर होगी। और वो वक्री होने के कारण लगन से भी इफेक्ट देंगे और उनकी दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम पर होगी। यानी जैसे मैंने यहाँ बताया, कैरियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। ये वो अवधि होगी जब आपके कई रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। जो आपके काम रुक रहे थे उन कामों में तेजी आ जाएगी। जॉब आपको मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है, धन का लाभ, धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर होगी। जो दंपत्ति संतान प्लान करना चाहते हैं वो संतान प्लान कर सकते हैं। विवाह होने की संभावना बन सकती है। व्यापार में निवेश का समय अच्छा है। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। और क्योंकि गुरु का लगन पे प्रभाव होने के कारण नवम और पंचम भाव एक्टिवेट होगा, तो जो जातक है उसका मन करेगा कि वो वर्तमान जॉब को बदलें। और इस समय भी 14 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में अगर आप जॉब बदलने का विचार करते हैं तो आपका विचार बिल्कुल सही होगा और आपका डिसीजन सही होगा। मैं आपको ये जो राशि ये सब बता रही हूँ, ये गोचर फल है, ये ग्रहों का गोचर है। अब ये आपको कितना मिलेगा ये इस पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में दशाएं कैसी हैं। अगर आपकी कुंडली में कारक ग्रहों की दशाएं चल रही होंगी, कारक ग्रहों की दशाओं का मतलब होता है कि धनु लगन व धनु राशि के लिए कारक ग्रह होते हैं सूर्य व मंगल। अगर आपकी कुंडली में सूर्य व मंगल जैसे ग्रहों की दशाएं चल रही होंगी तो ये आपको बिल्कुल 100% रिजल्ट मिल जाएगा और आपके काम ऐसे हो जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। चाहे सूर्य की महादशा चल रही हो या सूर्य की अंतर्दशा चल रही हो या मंगल की महादशा चल रही हो या मंगल की अंतर्दशा चल रही हो, ऐसे ग्रहों में आपका काम फौरन होगा। लेकिन अगर किसी दूसरे ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है तो हो सकता है जो मैं आपको बता रही हूँ, रिजल्ट बता रही हूँ गोचर का, वो थोड़ा सा आपको कम होके मिले। तो क्योंकि हम गोचर से फलित कर रहे हैं, इसका कितना प्रभाव आपको मिलेगा ये निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में किस ग्रह की दशा चल रही है। वो आपकी कुंडली का कारक ग्रह है या अकारक ग्रह है या तटस्थ ग्रह है, तो इन सब बातों में निर्भर है। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था कि धनु लगन व धनु राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का 20 जून से वक्री होना बहुत शुभ है। कैरियर में उनके जो बिल्कुल कैरियर रुक गया था क्योंकि तीसरे भाव का गुरु कई बार रोजगार में परेशानी देता है, उन सब चीज़ों से उनको मुक्ति मिलेगी। कैरियर तेजी से आगे बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन के लिए समय अच्छा है। फाइनेंस के लिए समय अच्छा है। तो ओवरऑल गुरु का वक्री होना बहुत शुभ है 20 जून 2021 से 17 अक्टूबर 2021 तक। तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।